हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले यूरो यूएसडी का कल मैंने आपको एक बहुत अच्छा एनालिसिस दिया था कि भैया अगर ये 270 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, 1.0270 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ये वाला गैप भरेगा, जो कि आपका 350 का गैप था। और एग्जैक्ट उसी लेवल को इसने टच किया, गैप को फिल किया। और गैप को फिल करने के बाद देखो ये नीचे आ रहा है। जो कल आपका रजिस्टेंस था 1.0270, वो आज आपका सपोर्ट का काम कर रहा है। क्वेश्चन अब ये है कि क्या ये सपोर्ट लेवल टिकेगा? तो उसके लिए आपको ले चलता हूं मैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर। डॉलर इंडेक्स के चार्ट के अंदर भी एक जो गैप था, कल गैप फिल हुआ। गैप फिल होने के बाद ये ऊपर जा रहा है। अब अगर डॉलर इंडेक्स का ये वाले कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली ये इस लो तक 107.75 तक ये नीचे गिरेगा। उस प्रोसेस के अंदर फिर यूरो यूएसडी भी अपने हाई को ब्रेक कर देगा। जब तक ये वाला लो डॉलर इंडेक्स का नहीं टूटता है तब तक यूरो यूएसडी आपका नीचे रह सकता है। यानी ये वाला लो तोड़ के और ये कल वाले जो लो थे यहाँ तक ये नीचे गिर सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स ने लो तोड़ा तो ये वाला हाई टूटेगा, और ये वाला जब हाई टूटेगा तो ये नेक्स्ट लेवल को अप्रोच करेगा, 1.0430 के लेवल को ये अप्रोच करेगा। तो ये रणनीति रहेगी आपकी। अब आपको देखना है कि आपको करना है क्या है। देखो एज पर दिस मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 291 चल रहा है, थोड़ा सा और ऊपर आने दो, 10 पे 305 के आसपास आने दो। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाना, ये वाला जो हाईएस्ट कैंडल का इसका स्टॉप लॉस रखना। अब अगर ये टूट जाता है तो इसके ऊपर आप डबल से बाय कर लेना। ठीक है, ये वाला आपका 270 का एसएल रहेगा और टारगेट आपके 450 या 430 तक के आपके टारगेट रहेंगे डबल क्वांटिटी से। तो जो नुकसान आपको सेल वाले ट्रेड में हुआ है वो प्रॉफिट बाय वाले ट्रेड में आ जाएगा आपका। और अगर ये सेल वाला ट्रेड चल जाता है तो 305 पे बेच के 30-35 पे कहीं भी मिलते हैं आपको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, सेम जीबीपी यूएसडी का सिनेरियो है। इसने गैप फिल किया, लेकिन गैप फिल करने के साथ थोड़ा सा ऊपर गया। प्रीवियस जो सेलिंग जोन था, ये देखो ये सेलिंग जोन था जो इस लेवल तक गया। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आ रहा है। तो इस स्टॉप लॉस के साथ 2450 के स्टॉप लॉस के साथ आप चाहो तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। मेरे को लगता है कि 2300 तक इसको नीचे आना चाहिए। अगर ये 2450 के ऊपर 2 आवर्स का कैंडल बंद हो गया और इसका हाई ब्रेक हो गया तो डबल से बाय कर लेना। और ये वाला 2390 आपका उस केस में स्टॉप लॉस रहेगा आपका। क्लियर हो गया इसका भी कैसे ट्रेड करना है आज। यूएसडी कैड में मैंने आपको बोला था कि जब ये गैप भरने आएगा 4600 या उसके आसपास तो यहाँ पे बाय करना है। और ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो अभी तक हिट नहीं हुआ है। तो अभी खैर आपने जो बाय ट्रेड ले लिया है उसमें आप स्टॉप लॉस लगा के रखो। अगर ये वाला लो हिट हो जाता है तो एग्जिट करना, कोई नया ट्रेड मत लेना, क्योंकि इसमें आए दिन कोई ना कोई नई न्यूज़ रिगार्डिंग ट्रम्प साहब आ रही है। कभी वो टैरिफ इम्पोज कर देते हैं, अब उन्होंने नया कर दिया कि भाई 30 दिन तक उन्होंने टैरिफ को लिफ्ट अप कर दिया है, यानी कोई टैरिफ नहीं लगेगा नेक्स्ट 30 डेज तक। पता नहीं क्या नाटक चल रहा है, तो उससे थोड़ा सा दूर रहना। यूएसडी सीएचएफ में मैंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, 9120 आ जाए तो बाय कर लेना। तो 9120 पे आपने बाय कर लिया। 9050 का एसएल दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा एसएल मैं आपको बढ़ाना चाहूँगा। ये वाला लो आपका एसएल रहेगा। इससे पहले कोई भी एसएल लगाना बेवकूफ़ी होगी, तो यहाँ पे आप एवरेज करो 9050 पे और थोड़ा सा स्टॉप लॉस को वाइड रखो। टारगेट भी हम 9300 तक के देखेंगे। यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाया है, 9195 तक हाई लगाया है। मैंने आपको टारगेट 9200 तक का दिया था, देखो 9200 का यहाँ पे हाई है, 9195 का यहाँ पे हाई लगाया, तो डबल टॉप लगा दिया। ठीक है, अगर डबल टॉप की माने तो डेफिनेटली नीचे जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि डॉलर इंडेक्स क्या वीक है? तो डॉलर इंडेक्स अगर वीक हुआ, यानी डॉलर इंडेक्स ने मान के चलो अगर ये वाला लेवल टूटा, तो आप यूएसडी सीएचएफ से स्टॉप लॉस मत लगाना, निकल जाना। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर पूछोगे यूएसडी सीएचएफ, तो मैं स्ट्रांग हूँ। मैं उसमें नीचे 200-300 पिप तक एवरेज करने के लिए रेडी बैठा हूँ। अगर आपके अंदर ताकत है तो आप भी करो, नहीं तो आप उसमें से निकल जाना। गोल्ड के ऊपर क्लियरली कल 2783-84 चल रहा था, बाय दिया था, सारे टारगेट अचीव हो गए। अभी आप एक ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट का लोगे 2816 पे, 2830 का आप एसएल रखोगे। ये एसएल कट गया तो आपको फ्रेश बाय ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ब्रेकआउट पे बाय ट्रेड तो ले सकते हो लेकिन स्टॉप लॉस वाइड हो जाएगा। क्योंकि 2830 अगर टूटा तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं 2850 और 2870 तक जा सकता है। लेकिन जब तक ये 2830 नहीं टूटेगा, एक बार ये नीचे 2807 और 2800 के लेवल तक आ सकता है। 2800 के लेवल के अगर आसपास आता है, यानी 2802 आता है, तो यहाँ पे आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना, 2790 का एसएल देना और टारगेट 2812 2815 तक के टारगेट आप लेके चलना। तो दोनों रणनीति आपको समझ में आ गई गोल्ड के अंदर। अब आ जाओ बीटीसी के अंदर। बीटीसी यूएसडीटी कल क्लियर बोला था कि 1 लाख ज़्यादा शॉर्ट करना। तो जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया उनको आज अच्छा खासा 1500 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। 1,07,000 का एसएल दिया था, टारगेट 80,000 तक के दिए थे। अभी तक हमारा वो ट्रेड इंटैक्ट है, तो वो ट्रेड अभी हमारा रनिंग के अंदर है, चल रहा है। तो आई होप दोस्तों
जब आप रेगुलर हमारे एनालिसिस को फॉलो करोगे तो आपको सारे लेवल समझ में आने लग जाएंगे। डेफिनेटली लॉसेस भी होंगे लेकिन प्रॉफिट्स भी होंगे। लॉसेस को कवर करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो उसको आप रेगुलर फॉलो करोगे हमारे एनालिसिस को, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में क्या ट्रेड एडजस्टमेंट्स करने हैं। लॉसेस तो होंगे, तो अपने दिल को आप टाइट कर लो। लॉसेस तो होंगे, लेकिन कैसे ट्रेड एडजस्टमेंट्स करोगे वो मैं आपको मार्केट में बताता चलूंगा, और इमीडिएट इफेक्ट नहीं आएगा। देखो सबसे बड़ी मजेदार वाली बात क्या है मार्केट की, या बुरी बात आप लोगों के लिए क्या है, कि मान के चलो 50 पिप का आपका एसएल हिट हो गया। अब एसएल हिट होने के बाद क्या होता है कि जब डबल से बाय करते हैं तो 10 पिप फेवर में जाता है, 40 पिप गिर जाता है, और अभी भी हमारा ट्रेड रनिंग में है। और वो हो सकता है कि एक दिन 2 दिन उसी रेंज में फंसा रहे, तो वो टेम्पटेशन आती है कि अरे यार ये फंस गया, ऊपर भी फंस गया, नीचे भी फंस गया। लेकिन मैं कहता हूँ सिस्टम को फॉलो करो, पेशेंस के साथ बने रहो, आपको पैसा मिलेगा। थैंक यू गाइस फॉर लाइकिंग दी चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग दी चैनल। थैंक यू सो मच।